चिराग जी हमारे साथ ही रहेंगे। उनकी नाराजगी अगर किसी बात पर होगी तो वो लोग भी, बड़े नेता लोग बैठ करके उसको सॉल्व करेंगे। एनडीए ने जो बिहार में काम किया है, आप जनता से जाके पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सबकी नज़रें एनडीए के ऊपर है कि क्या एनडीए विधानसभा चुनाव तक एकजुट रहेगी, क्योंकि एनडीए के अपने सहयोगी दल चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री सुरेश कुमार शर्मा। इनसे जानेंगे कि चिराग पासवान आखिर नाराज़ क्यों चल रहे हैं, क्या एनडीए विधानसभा चुनाव तक एकजुट रहेगी। सर, जिस तरीके से कैसा आप लोग पुराने गठबंधन में एक साथ हैं तीनों, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं, क्या इन दोनों के रिलेशन का असर एनडीए के ऊपर पड़ेगा? सर देखिए, चिराग पासवान जो अगर थोड़ी बहुत नाराज़गी भी उनकी किसी कारण से होगी तो वो मिल बैठ करके सॉल्व कर लिया जाएगा। चिराग जी हमारे साथ ही रहेंगे जी, समझे, पूर्णतः हमारे साथ रहेंगे और एनडीए के गठबंधन के वो एक प्रमुख हमारे घटक हैं। हम लोग मिल बैठ करके उनके साथ बातचीत कर करके करेंगे और उनकी नाराज़गी अगर किसी बात पर होगी तो वो लोग भी, बड़े नेता लोग बैठ करके उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो हम लोगों के साथ गठबंधन अटूट है, वो रहेंगे। एक तरफ विपक्ष है, नीतीश सरकार के जो 15 साल का शासन रहा है उसके ऊपर सवाल उठा रहे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। तो दोनों लग रहा है कि चिराग पासवान विपक्ष की बात बोल रहे हैं, उन्हीं के भाषा में बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है गठबंधन टूटेगी? गठबंधन बिल्कुल अटूट है, नहीं टूटेगी। हमने चिराग पासवान हम लोगों के साथ रहेंगे। नीतीश जी ने जो काम और सुशील मोदी ने, जी, एनडीए ने जो बिहार में काम किया है, आप जनता से जाके पूछिए। जनता 100% एनडीए के पक्ष में है, समझे। इसलिए जनता के पक्ष होने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी, जिनके नेतृत्व में वहाँ एनडीए चल रहा है, इन लोगों ने जितना राहत का और जितना काम किया है जी, उससे जनता बहुत प्रसन्न है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है। आपको केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे का उतना सुंदर घाट सब बन रहा। प्रधानमंत्री जी ने छठ तक सब लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। लोगों के अकाउंट में, कृषक के अकाउंट में पैसा जा रहा है। जो महिलाएं हैं, जो जनधन योजना है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। बिचौलिया का प्रश्न नहीं कहीं उठ रहा है। तो जनता देखती है कि इस मुसीबत जो बिहार के अंदर बाढ़ और बरसात से जो बात आई और कोरोना लेकर के जो बात आई, उसमें कौन सहायक रहा है? उसमें तो ये एनडीए सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार एक एक चीज़ पर काम किया है और उनके दुख दर्द को मिटाने का काम किया है। इसलिए विकास मूल मंत्र है एनडीए का। और आज देखिए मेट्रो का कॉरिडोर का शिलान्यास हो रहा है। मतलब रोज़ आप देखिए तो एक न एक काम हो रहा है। बड़े सड़क, दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी, हमारे विभाग द्वारा जो है मेट्रो का है, नमामि गंगे का प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन किए हैं। गंगा पोल्यूशन से बचाया जा रहा है। तो आप ये सब चीज़ देख रहे हैं। एलईडी लाइट पूरे बिहार के अंदर 5 लाख की लाइट हम लोग लगवाए। ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है। तो क्या पुलें बन रही है, आप बताइए ना, आने जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन आप लोगों के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि न आप लोग कोरोना काल में काम किया, न बिहार को रोज़गार में इतना मतलब रोज़गार पैदा किए कि लोग बाहर जाएं, न शिक्षा में बेहतर काम कर पाएँ। आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बेरोज़गारों का अड्डा बना दिया गया बिहार को। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? सर आप देखिए कि जो लोग गए थे जी,
वो एनडीए सरकार में नहीं गए थे, उसके पहले सरकार में वो सब लोग गए हुए थे। एनडीए सरकार जब वो आए हैं बाहर में कोरोना से पीड़ित हो करके, उनकी व्यवस्था नहीं दूसरे राज्यों में ठीक, तो यहाँ आकर के वो खुशहाल है। अब तो वो कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा ही नहीं यहाँ से, मैं यही काम करूँगा। और आज जो ये लोग बोल रहे हैं, ये इन्हीं लोगों के समय का ये सब दुर्दशा है, जो उन लोगों को बाहर जाना पड़ा था। आज तो लोग बाहर से अंदर आए हैं, अपने घर आए हैं, अपने परिवार के साथ मिल बैठ करके काम कर रहे हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जा रहा है, एक एक तरह का उद्योग किया जा रहा है। कृषि के लिए दुनिया भर का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बना करके दिया है, पशुपालन के लिए दिया है, मुर्गी बकरी सबके लिए दिया है। तो आप क्या चाहते हैं उन गरीबों के लिए? वहाँ देखिए मखाने का इंडस्ट्री दरभंगा में, केले का इंडस्ट्री उधर सहरसा में, लीची का इंडस्ट्रीज मुजफ्फरपुर में, ये सारे चीज़ लग रहे हैं। तो किसके लिए लग रहे हैं? ये तो उन्हीं लोगों के लिए। कृषि के क्षेत्र में आप देखिए कि कितना उनको 2-2 हज़ार रुपया सब किसान के खाते में जा रहे हैं। बाढ़ से कोरोना से लोग पीड़ित जरूर हुआ है, लेकिन बिहार सरकार ने उन लोगों को और भारत सरकार ने जितना उनको पैकेज दे करके किया है वो बेमिसाल है। और कहीं जनता में कोई रोष नहीं है। जनता एनडीए के साथ वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी कि आप लोग आश्वस्त हैं कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में जनता आप लोगों को फिर से मौका देगी? 100% जिस तरह से पार्लियामेंट में जनता उभर करके दिया उस तरह से विधानसभा में भी जनता एनडीए सरकार को फिर से बैठाएगी और विकास का रास्ते को अवरुद्ध नहीं होने देगी। चलता रहेगा विकास और एक सुंदर बिहार, समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार, खुशहाल बिहार बनेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।